जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटो। क्लास 10 सब्जेक्ट उर्दू और हम पढ़ते हैं हाली। बेटो आज हमें पढ़ना है पेज नंबर आप निकालिए 67 और देखिए मैं बुलंद खानी करूँगा, आप गौर से देखिए। हमारे यहाँ ये दस्तूर सा हो गया है कि जब कभी कोई किसी शायर से मिलता है तो उसे अपना कलाम सुनाने की फरमाइश करता है। शायर तो शायर से इसलिए फरमाइश करता है कि उसे भी अपना कलाम सुनाने का शौक गुदगुदाता है और जानता है कि उसके बाद मुखातिब भी उससे यही फरमाइश करेगा, और बाज़ औक़ात तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बगैर फरमाइश ही अपने कलाम से महसूस फरमाने लगते हैं। दूसरे लोग इसलिए फरमाइश करते हैं कि शायर उनसे उसकी तवक्को रखता है। बाज़ शायर तो इसके लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन बाज़ लोग सच्चे दिल से इस बात के आरज़ूमंद होते हैं कि किसी बड़े शायर का कलाम उसकी ज़ुबान से सुने। लोग मौलाना हाली से भी फरमाइश करते थे, वो किसी न किसी तरह टाल जाते थे और अक्सर ये उज़्र लंग कर देते थे कि मेरा हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है, अपना लिखा भी याद नहीं रहता। ये महज उज़्र लंग ही न था, इसमें कुछ हकीकत भी थी, लेकिन असल बात ये थी कि वो खुद नुमाई से बहुत बचते थे। बेटो पहले इन दो जो मैंने इक्तिबासात पढ़े हैं, उनमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका माने मैंने बोर्ड पर लिखा है। दस्तूर का मतलब है बेटो रिवाज, महजूज करना, लुत्फ अंदोज करना। बेचैन, बेकरार। उज़्र रंग, झूठा या कमजोर बहाना, झूठा या कमजोर बहाना। खुद नुमाई, अपनी नुमाइश। बेटो इसके बाद वाहिद जमा और कोई जमा, उनके वाहिद मैंने लिखे हैं। शायर ये वाहिद है, इसका जमा है शायरून। औकात ये जमा है, इसका वाहिद है वक़्त। उसके बाद बेटो बोर्ड की तरफ देखो, मौलाना अब्दुल हक साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ ये दस्तूर सा हो गया है, यानी हमारे यहाँ ये रिवाज बन गया है कि जब कोई किसी शायर से मिलता है तो उसे अपना कलाम सुनाने की फरमाइश करता है। शायर तो शायर से इसलिए फरमाइश करता है कि उसे भी अपना कलाम सुनाने का शौक अंदर से ही गुदगुदाता है और जानता है कि उसके बाद मुखातिब भी उसे यही फरमाइश करेगा कि आप मुझे अपना कलाम सुनाइए। और बाज़ औक़ात यानी कुछ वक़्त में ऐसा भी होता है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बगैर फरमाइश के शायर लोग अपना कलाम दूसरों को सुनाने लगते हैं। दूसरे लोग इसलिए फरमाइश करते हैं कि शायर उनसे इसकी तवक्को रखता है। बाज़ शायर तो इसके लिए बेकरार रहते हैं, लेकिन बाज़ लोग सच्चे दिल से इस बात के आरज़ूमंद होते हैं कि किसी बड़े शायर का कलाम उसकी ज़ुबान से सुने। लोग मौलाना हाली से भी फरमाइश करते थे, वो किसी न किसी तरह टाल जाते थे। यानी एक शायर मौलाना हाली इसके लिए बेचैन बेकरार नहीं होता था कि लोग उसका कलाम सुनेंगे और फिर उसकी तारीफ करेंगे। मौलाना हाली इन चीज़ों से बहुत दूर था और वो अक्सर जब उसे कोई फरमाइश करता है, क्योंकि बहुत बड़ा शायर था, इसलिए लोग चाहते थे कि उसकी शायरी सुने और उसकी ज़ुबान से ही सुने, लेकिन वो किसी न किसी तरह ये उनको टालता था और अक्सर ये बहाना बनाता था कि मेरा हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है, यानी हाली का हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है, अपना लिखा भी याद नहीं रहता। बेटो ये महज उज़्र लंग ही न था, यानी झूठा या कमज़ोर बहाना न था, इसमें कुछ हकीकत थी। लेकिन असल बात यह थी कि खाली खुद नुमाई यानी अपने आप की नुमाइश वो करना नहीं चाहता था, अपनी खुद नुमाई से वो बहुत बचते थे। यानी इसका मतलब है कि हाली जो था
وہ اپنے آپ کو دوسروں پر نمایاں نہیں کرنا چاہتا تھا. چلو بیٹو آپ خود اس کو پڑھو اور انشاءاللہ آگے ہم کل پڑھیں گے. شکریہ.